जय भीम साथियों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब का एक और भाषण वीजा की प्रकीशा किताब के पाठ्यक्रम के पहले पाठ का भाग 2 हम आपसे साझा करेंगे। पिछली वीडियो में जिक्र करा था, बाबा साहेब ने अपनी किताब वीजा के लिए प्रतीक्षा में लिखा है। हम में से एक ने बैलों की लगाम पकड़ी और गाड़ी चल दी। गाड़ीवान गाड़ी के साथ चल रहा था। अब आगे स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी जो बिल्कुल सूखी थी। कुछ ही स्थानों पर गड्ढे थे जिसमें पानी भरा था। गाड़ी वाले ने प्रस्ताव किया कि हम वहां ठहर कर अपना खाना खा लें, क्योंकि फिर कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम सहमत हो गए। उसने हमें कुछ किराया देने के लिए कहा जिससे वो गांव में जाकर कुछ खा सके। मेरे भाई ने कुछ पैसे उसे दिए और शीघ्र लौटने का वायदा करके वह चला गया। हम बहुत भूखे थे और कुछ खाने का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी चाची ने पड़ोस की औरतों से कुछ अच्छे अच्छे पकवान रास्ते में खाने के लिए हमारे लिए तैयार करवा लिए थे। हमने टिफिन खोला और खाना आरंभ किया। हमें बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता थी। हम में से एक पास की नदी के गड्ढे से पानी लेने गया, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं था। वह कीचड़ और गाय भैंस के पेशाब और गोबर का मिश्रण था जो वहां पानी पीने आते थे। वास्तव में वो पानी मनुष्यों के प्रयोग के लिए नहीं था। पानी की दुर्गंध इतनी अधिक थी कि हम उसे नहीं सकते थे। अतः संतुष्ट होने से पूर्व ही हमने अपना खाना बंद कर दिया और गाड़ीवान की प्रतीक्षा करने लगे। वो बहुत दूर तक नहीं आया और हम जो कर सकते वह यह था कि उसे चारों ओर देखते रहे। अंत में वह आया और हमने यात्रा आरंभ कर दी। 4-5 मील तक हमने गाड़ी चलाई और वो पैदल चलता रहा। फिर वह अचानक उछलकर गाड़ी पर बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली। हमें गाड़ीवान के इस आचरण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो उसने गंदा होने के डर से हमें गाड़ी देने से इनकार कर दिया था और अब सभी धार्मिक संकोच त्याग कर उसी गाड़ी में हमारे साथ बैठने को तैयार हो गया, किंतु हमने इस बारे में उससे कोई प्रश्न करने की हिम्मत नहीं की। हम जल्दी अपनी मंजिल गोरेगांव पहुंचने के लिए उत्सुक थे। हम चाहते थे कि गाड़ी चलती रहे, लेकिन शीघ्र ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई रोशनी नहीं थी। कोई स्त्री, पुरुष या पशु चलता दिखाई नहीं दिया जिससे हमें महसूस हो कि हम उनके बीच चल रहे हैं। हमें एकांत में डर लगने लगा जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया था। हमारी चिंता बढ़ रही थी। हमने हिम्मत से काम लिया। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। कोई 3 घंटे से अधिक यात्रा कर चुके थे, लेकिन गोरेगांव का कोई संकेत नहीं था। हमें एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। हमें संदेह होने लगा कि गाड़ीवान विश्वासघात करना चाहता है। वह हमें मारने के इरादे से किसी एकांत स्थान पर ले जा रहा है। हमारे पास सोने के बहुत से जेवरात थे, जिससे हमारी आशंका को बल मिला। हमने उससे पूछा कि गोरेगांव कितना दूर है, वहां पहुंचने में देर क्यों हो रही है। वह कहता रहा, बहुत दूर नहीं है, हम वहां शीघ्र पहुंच जाएंगे। जब रात के लगभग 10 बज गए और हमें गोरेगांव का कोई निशान दिखाई नहीं दिया, तो हम बच्चों ने चिल्लाना और बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। हमारा रोना चिल्लाना देर तक चलता रहा। गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक हमने थोड़ी दूरी पर दीपक जलता देखा। गाड़ीवान ने कहा, क्या तुम्हें वो रोशनी दिख रही है? वह चुंगी कलेक्टर की रोशनी है। हम वहां रात को आराम करेंगे। हमने कुछ राहत महसूस की और चिल्लाना बंद कर दिया। रोशनी दूर थी। हम मुझ तक कभी पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे थे। चुंगी कलेक्टर की कुटीर तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे। समय के अंतराल में हमारी चिंता और बढ़ गई और हम गाड़ीवान से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहे, जैसे कि वहां पहुंचने में देर क्यों हो रही है, क्या हम उसी सड़क पर जा रहे हैं, इत्यादि। अंततः आधी रात गाड़ी चुंगी कलेक्टर की कुटीर पर पहुंची। यह एक पहाड़ी के नीचे, लेकिन पहाड़ी की दूसरी ओर स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने बहुत सी बैलगाड़ियां वहां देखी। ये सब वहां रात को आराम करने के लिए रुकी थी। हमें बहुत भूख लगी थी और हम भोजन करना चाहते थे, लेकिन यहां भी पानी का प्रश्न था।
हमने अपने गाड़ीवान से कहा, क्या पानी मिल सकता है? उसने हमें चेतावनी दी कि चुंगी। कलेक्टर हिंदू था। यदि तुमने सत्य कहा कि हम महार हैं तो यहां पानी नहीं मिल सकेगा। उसने कहा, तुम कहना हम मुसलमान हैं और अपना भाग्य आजमाओ। उसकी सलाह पर मैं चुंगी कलेक्टर को कुटीर में गया और उससे कहा, आप हमें कुछ पानी देंगे। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बातचीत की, जो मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, ताकि मेरे मुसलमान होने में कोई संदेह ना हो। लेकिन यह चाल कामयाब नहीं और उसने कड़े रुख में उत्तर दिया, तुम्हारे लिए पानी किसने रखा है? पानी ऊपर पहाड़ी पर है, यदि तुम चाहो तो जाकर ले आओ। मेरे पास कोई पानी नहीं है। इस प्रकार उसने टाल दिया। मैं गाड़ी की ओर लौट आया और उसका उत्तर भाई को बता दिया। मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने कैसा महसूस किया। उसने हमें सिर्फ सो जाने को कहा। बैलगाड़ी के जुए से खोल दिए गए थे और गाड़ी जमीन पर टेक दी गई थी। हमने अपने बिस्तर गाड़ी में नीचे बने तख्ते पर बिछा दिए और आराम के लिए लेट गए। चूंकि अब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, जो कुछ हुआ हमने महसूस नहीं किया, लेकिन हमारा दिमाग नवीनतम घटना की ओर चला ही गया। हमारे पास बहुत खाना था। हमारे अंदर भूख की अग्नि जल रही थी। ये सब होते हुए भी हमें खाना खाए बिना सोना पड़ रहा था, क्योंकि हमें पानी नहीं मिला, और पानी इसलिए नहीं मिला कि हम अछूत थे। ये विचार हमारे मन में आया। मैंने कहा, हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। मेरे बड़े भाई को कुछ भ्रांति हुई। उसने कहा कि हम चारों के लिए सो जाना विवेकपूर्ण नहीं है। कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक समय में 2 को सोना चाहिए और 2 को पहरा देना चाहिए। इस प्रकार हमने पहाड़ी के नीचे रात बिताई। प्रातः 5 बजे हमारा गाड़ीवान आया और सुझाव दिया कि हमें गोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हम लोगों ने साफ मना कर दिया। हमने उससे कहा कि हम 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उसने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार हमने 6 बजे चलना शुरू किया और गोरेगांव 11 बजे पहुंचे। मेरे पिताजी हमें देखकर हैरान हुए और कहा कि उन्हें हमारे आने की सूचना नहीं मिली है। हमने कहा कि सूचना तो दी थी। उन्होंने इस तथ्य से इनकार कर दिया। बाद में पता लगा कि मेरे पिताजी के नौकर की गलती थी। उसने हमारा पत्र प्राप्त कर लिया था, लेकिन पिताजी को नहीं दिया था। लेख का बाकी भाग अगली वीडियो में। हम बाबा साहेब की विचारधारा को समझने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। हमेशा याद रखें। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे इजाजत चाहता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।